Present teacher. हेलो चैंपियंस। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि दो इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। हम लोगों ने दो रूल देखा था, जब दो इंटीजर्स पॉजिटिव हो तब दो इंटीजर्स नेगेटिव हो, या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो, राइट। फिर हम लोग ने ये भी देखा था कि कैसे दो से ज्यादा इंटीजर्स हो और वो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं प्रोडक्ट को, राइट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जब हम लोग दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली बोलता क्या है, ठीक है ना। हम लोग ने आपने देखा होगा कि होल नंबर के केस में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रखा है पहले में, राइट। बट वो हम लोगों ने पढ़ा था इन केस ऑफ होल नंबर, ठीक है। इंटीजर्स के केस में क्या होता है चलिए आगे देखते हैं। तो बोल रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। कहने मतलब क्या है कि जब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, बेसिकली जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, वो भी एक इंटीजर होता है। ओके, फॉर एग्जांपल -7 को मल्टीप्लाई करते हैं -5 से तो 35 आता है, जो कि क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है। -6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से तो क्या आ रहा है -24, जो कि क्या है आपको नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। इस तरह से बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हैं और आपको पता क्या चलेगा कि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है, क्या हो रहा है वो भी आपको एक इंटीजर आ रहा है, या तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा या फिर वो नेगेटिव इंटीजर होगा। ओके, सेकंड आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ना कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूट करना। ओके, ना यहाँ पे कम्यूट का मतलब क्या है यहाँ पे, तो देखते हैं। बोल रहा है आपकी बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीजर प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। चेंजिंग द ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर चेंज से क्या मतलब है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, मान लीजिए कि दो इंटीजर में लेता हूं a और b इन जनरल, ठीक है। वी हैव a into b, ओके, इज इक्वल्स टू b into a। बेसिकली क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपने होल नंबर के केस में देखा होगा कि 2 into 3 का जो वैल्यू आता है सेम होता है, क्या होता है 3 into 2 के, राइट। 2 into 3 का जो वैल्यू आता है वो इक्वल टू किसके होता है 3 into 2 के, राइट, होल नंबर के केस में। तो वो सेम प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको जो है इंटीजर केस में फॉलो होता है। अगर दो इंटीजर लेते हैं a और b तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर से क्या मतलब था यहाँ पे कि पहले यहाँ पे a लिखा हुआ है बाद में b लिखा हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूं, यहाँ पे a से b को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a से b को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या फिर मैं बोलूं कि b को मल्टीप्लाई कर रहा हूं a से, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं a को, b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं a को, या फिर मैं बोलूं a मल्टीप्लाई हो रहा है b से। तो ये क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जा रहा है। पहले पोजीशन पे a था फिर b था, सेकंड केस में क्या हो गया, पहले पोजीशन पे a आ गया, सेकंड पोजीशन पे पहले पोजीशन पे b आ गया, सेकंड पोजीशन पे आपका a आ गया, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीजर प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, तो आपको पता है एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, दोनों के को प्रोडक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे और माइनस साइन पुट कर देंगे। तो 2 into 5 10 हो जाएगा और माइनस साइन पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा -10, राइट। ऐसा नो, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आएगा 5 into 2 10 और माइनस साइन ऐड कर देंगे हम लोग तो -10। तो मैंने आप लिख रखा है। इस तरह से आप और एग्जांपल्स ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। आपको हमेशा क्या मिलेगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव रूल जो है, कम्यूटेटिव लॉ जो है ये फॉलो होता है। थर्ड आता है हम लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलता है ये कि बाय चेंजिंग द ग्रुपिंग। नाउ कम्यूटेटिव के बारे में बात करते हैं हम लोग ऑर्डर, और एसोसिएटिव के केस में क्या बात करते हैं हम लोग ग्रुपिंग। द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, प्रोडक्ट फिर से चेंज नहीं होता है। आप समझते हैं ग्रुपिंग का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि इफ a b c, अगर तीन मैं इंटीजर लेता हूं a b c, एनी 3 इंटीजर्स, तो उस केस में क्या होता है कि a into b into c is equals to a into
बी इंटू सी। देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग से मतलब क्या है कि यहाँ पे ग्रुप किसका था, ए और बी का ग्रुप था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहले ए इंटू बी करेंगे और फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या था कि ए को मल्टीप्लाई करके किससे करेंगे, बी और सी के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या कि पहले हम लोग बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप चेंज हो रहा है। यहाँ पे ग्रुप किसका था, ए और बी। बेसिकली यहाँ पे फ्रेंड कौन थे, ए और बी फ्रेंड थे। यहाँ पे क्या हो गया, बी और सी फ्रेंड हो गए। ओके, अंडरस्टूड। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने लिया है, ए को मैंने 3 ले लिया है, बी को मैंने -5 ले लिया और सी को 4 ले लिया है। ओके, चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या होगा। देखिए पहले आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर, क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस पुट कर देंगे हम लोग। रूल नंबर 1। तो 3 into -7 कितना हो जाएगा, -15 into 4, ये कितना हो जाएगा, -60। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 3 into 5 into 4 कितना 20 और ये माइनस आ जाएगा तो -20। तो ये क्या आ गया फिर से -60। देख रहे हैं यहाँ पे -60 आ रहा है, यहाँ पे भी -60 आ रहा है। कहने मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं कि अगर ग्रुपिंग को चेंज कर रहा हूं मैं तो प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ना यहाँ पे 2-3 टर्म्स है समझने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, चीज को डिवाइड करना। तो कहीं ना कहीं हम इसमें यहाँ पे डिवीजन की बात, डिवाइड करने की बात करेंगे। डिवीजन नहीं मैं बोल रहा हूँ, डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करेंगे। ठीक है ना, बांटने की बात करेंगे हम लोग। मल्टीप्लिकेशन मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि इस केस में क्या है, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल से कि फॉर एनी 3 इंटीजर ए बी सी वी हैव a into b into c। कहने का मतलब क्या है कि जब हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, 2 नंबर से फाइंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर है ना, वो या तो ये दूसरा नंबर जो है या तो वो 2 अलग नंबर के एडिशन में होगा या फिर सेम भी हो सकता है, 2 नंबर का एडिशन होगा या फिर 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल देखिए एक नंबर a है और दूसरा नंबर क्या है, 2 नंबर का एडिशन है। b और c का क्या है, एडिशन है। ये सेकंड नंबर है, ये पहला नंबर है, अंडरस्टूड। और ये सेकंड नंबर क्या है, अगेन 2 नंबर का एडिशन है या फिर 2 नंबर का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है आपको। ठीक है, डिफरेंस है, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है आपको। तो ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा कि जो सेकंड नंबर होगा ना वो 2 नंबर का एडिशन का होगा या फिर वो 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस होगा। ओके, तो बोल रहा है कि अगर ऐसा केस हो तो क्या करते हैं हम लोग, तो a into b into c, b plus c क्वेश्चन क्या जाता है, a into b। देखिए आपको ये क्या है, कैसे रीअरेंजमेंट में कर रहा हूं आपको, a into b प्लस, देखिए प्लस कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, और a into c ये कहां पे आ रहा है, यहां पे आ जा रहा है। आपको दिख रहा है आपको, a into b, a into c, a into b, a into c, दिख रहा है आपको। बेसिकली क्या आपको करना क्या, आपको ये एक तरह से जैसे पजल हम लोग सब करते हैं ना, जिक्सॉ इधर-उधर करते हैं, चीजों को अरेंज करते हैं, वही चीज आप कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं एक तरह से, आपको ये समझ लीजिए। ठीक है, आप अरेंजमेंट आपको ध्यान में रहना चाहिए। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, और कोई दोनों में अंतर नहीं है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, नाउ अगर इसे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड में, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड क्यों यूज किया हम लोगों ने, तो इसलिए यूज किया है हम लोगों ने, बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक टर्म है। ठीक है ना, देखिए टर्म से क्या मतलब होता है मुझे, अगर मान लीजिए 2 नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये एक टर्म होता है। ठीक है ना, और अगर 2 नंबर को अगर हम ऐड करते हैं या फिर 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक टर्म हो जाता है, ये एक टर्म हो जाता है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, यहाँ पे क्या है, ये एक टर्म है। ठीक है ना, फिर मैं 2 नंबर को डिवाइड करते हैं हम लोग, इस तरह से लिखूं मैं या फिर इस तरह से लिखूं, ये क्या है, ये एक टर्म है। 2 नंबर को या फिर 2 चीजों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको एक टर्म बोलते हैं, डिवाइड करते हैं तो उसको एक टर्म बोलते हैं,
अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो 2 टर्म हो जाता है, या फिर तीन अगर 3 नंबर का एडिशन है तो 3 टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 1 नंबर था और ये दोनों का सम क्या है, 1 नंबर था, ये दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, तरह से ये 1 टर्म है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, यहाँ पे 1 टर्म और यहाँ पे 2 टर्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्लस से आपको जुड़ गया है। तो देख रहे हैं आप, एक टर्म से 2 टर्म निकल रहा है, 1 टर्म था पहले, वहां पे 2 टर्म बन गया है, इसीलिए हम क्या इस वर्ड का यूज कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड का यूज करते हैं। अंडरस्टूड। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या सही फॉलो होता है। 2 एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं, एक एडिशन के केस में और एक सब्ट्रैक्शन के केस में। अब देखते हैं कि क्या रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 into -4 plus -5। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे और फिर इसको सम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। तो -3 into -4 plus -5, 2 इंटीजर को ऐड करना आपने ऑलरेडी सीखा है। दोनों नेगेटिव इंटीजर क्या करेंगे, ऐड करेंगे और माइनस साइन ऐड कर देंगे, तो -9 हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस साइन ऐड कर देंगे, या छोड़ देंगे हम लोग। रूल नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन का, इसको चलिए देखते हैं हम लोग। इस केस में क्या है, हम लोग पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे हम लोग। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नेगेटिव इंटीजर है, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और प्लस साइन पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस ये प्लस साइन यहाँ पे आ गया। ठीक है, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस साइन पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15। ये कितना हो गया, 27। देख रहे हैं आप, दोनों केसेस में क्या हो रहा है, 27 आ रहा है। तो इसलिए हमने लिखा है हमारा क्या कि a into b plus c is equals to a into b plus a into c। अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जो कि नेगेटिव के केस में है, ओवर सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पे हम लोग ने सब्ट्रैक्शन का साइन यूज किया है, नेगेटिव साइन यूज किया। ओके, देखिए एक चीज मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, मैं अपने और लेक्चर में बता चुका हूं आपको। यहाँ पे माइनस साइन का मतलब क्या है और यहाँ पे माइनस साइन का मतलब क्या है। ठीक है ना, ये माइनस साइन जो है बेसिकली ये ऑपरेशन है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करते हैं हम लोग, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है। और ये माइनस क्या है, ये माइनस इसका साइन है, इस नंबर का साइन है। बेसिकली ये क्या है, इंटीजर है, ये नेगेटिव नंबर का है ये। ठीक है ना, और ये ऑपरेशन का साइन है। ये नेगेटिव किसका है, ये साइन जो है वो किसका है, वो 5 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि इसको नेगेटिव नंबर बना रहा है। और ये क्या है, ऑपरेशन है। अंडरस्टूड, ये दोनों साइन जो है देखने में सेम है, बट दोनों का काम अलग है, दोनों अलग है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो पहले इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसके प्रोडक्ट डिफरेंस को क्या करेंगे हम लोग, इसके प्रोडक्ट इसके नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 into, देखिए -4 है और माइनस, आपको याद हो कि 2 नंबर इंटीजर जब सब्ट्रैक्ट करते क्या करते हैं हम लोग, जो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका हम लोग क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स लिखते हैं। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं अपने लेक्चर्स में, ये इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे, या फिर सेकंड मेथड क्या बताया था मैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, -4 और +5 कितना हो जाएगा, 1। ये वैसे क्या हो गया, -3 आ गया। इसको देखते हैं हम लोग, माइनस इंटू माइनस, ये दोनों है क्या करेगा, प्लस हो जाएगा, और क्या होगा, 3 into 4 12 माइनस ये कितना है आपको, -3 into -7 कितना हो जाएगा, +15, ये 15 हो गया। फिर से क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन है, क्या होगा आपको, बड़े में से छोटा माइनस होगा और माइनस साइन किसका पुट कर देंगे हम लोग, इसका पुट कर देंगे, ये बड़ा नंबर है तो -3 आ जाएगा आपको। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हो रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है। ओके, चलिए अब समझते हैं हम एक और चीज। अब देखिए जब भी आपको इस तरह से दिया रहा है तो हम लोग इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू साइन है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर इस तरह से दिया रहा है तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। अंडरस्टूड, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहां हम लोग यूज करते हैं हम लोग। ओके, नाउ सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है 50 को 99 से, 98 से, और मुझे करना है 50 को 102 से। ओके, मुझे क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह लिखा हुआ है कि नहीं, कैसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 टर्म है
दो टर्म क्यों क्या एडिशन से जुड़ा हुआ है, ओके। और दोनों टर्म में क्या है ना कि एक नंबर जो है जो प्रोडक्ट किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, वो क्या सेम है, 50 और 50 सेम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो क्या होगा कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी, देखिए यहाँ पे क्या है, a इसमें कॉमन है और a इसमें कॉमन है, और यहाँ पे ऐड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, a हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं, वाइस वर्सा है ये ट्रू, ठीक है ना। तो मैं इस तरह से लिख रखा हूँ और इसको मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ, ये बराबर ये होता है, ओके। तो इस तरह से मैं दोनों सेम दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं हम लोग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिख रहे हैं हम लोग, 50 को कॉमन ले लेंगे हम लोग, इनटू 98 इनटू 102, ये वैल्यू कितना आएगा, तो 50 इनटू ये दोनों का सॉरी यहाँ पे एडिशन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐड है, ओके। तो यहाँ पे 98 प्लस 102 कितना हो जाएगा 200, और आपको पता है इसे मल्टीप्लाई करना, 5 2 जा 10 1 2 3 30 यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, ये आपका आंसर होगा। देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हम लोग ने यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगेन मैं बोल रहा हूं फिर से, आपको करना क्या है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। देखिए यहां से यहां जा सकते हैं हम लोग, यहां से यहां भी आ सकते हैं हम लोग। कैसे करना है, कब कर सकते हैं हम लोग, देखिए यहां पे क्या होगा कि दो टर्म होने चाहिए और दोनों टर्म में क्या होना चाहिए, दो नंबर प्रोडक्ट में होने चाहिए। दोनों टर्म क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, और उस एक नंबर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे a कॉमन था, यहाँ पे a कॉमन था, एक नंबर कॉमन है यहाँ पे, तो उस नंबर को क्या कर सकते हैं हम लोग, बाहर निकालेंगे हम लोग a, और देखिए यहाँ पे a इंटू, देखिए a इंटू यहाँ पे भी है, a इंटू यहाँ भी है, तो a इंटू कॉमन कर देंगे, यहाँ b बच गया प्लस c, b प्लस c। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और इस तरह से हम लोग करते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बाकी के जो प्रॉपर्टीज बच गए हैं उसको हम लोग हैंडल कर समझेंगे, ओके। थैंक यू।